किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह वसल्लि अलैहि। बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। है कौल मुहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हर रोज़ बदलते रहते हैं कुफ़ार की पूजा के मरकज़, मगर मोमिन का किबला काबा ईमान न बदला जाएगा। या इलाही तू हमें हामिले क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को ज़रा ताबे क़ुरआन कर दे। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए सीनों में, एक हाथ में क़ुरआन हो और एक हाथ में तलवार कर दे। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, आज का ये हमारा 24वां सालाना मादर इल्मी एशिया की अजीम व कदीम दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम उस्मानिया का ख़त्म बुखारी का इज्तिमा है। मेरे लिए एक सादत और खुशबख्ती है कि इतने बड़े इदारा की, इतने बड़े इदारा के स्टेज पर आप हज़रात के सामने चंद मिनट गुफ्तगू करने का मौका मुयस्सर आ रहा है। वगरना कहाँ मैं मेरे जैसा एक कम इल्म कम फ़हम तालिबुल इल्म और कहाँ इतना बड़ा अजीम शान स्टेज और इतना बड़ा इदारा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को ता क़याम क़यामत शाद व आबाद रखे, कायम व दायम रखे। मुझसे क़बल ख़तीब इस्लाम वाइज़ खुशिलहान हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना करीम बख्श साहब मज़ारी दामत बरकातुहुल आलिया अपने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत आवाज़ के साथ आप हज़रात से मुखातिब थे।
हाज़िरी लगवाने के लिए चंद मिनट आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका और अहादीस मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब बड़ी बरकत वाली है। आज हर आदमी बरकत चाहता है, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो। लोग उलमा के पास जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मदारिस में, खानकाहों में। हज़रत दुआ फरमाएं अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, हज़रत दुआ फरमाएं अल्लाह मेरी इज़्ज़त में बरकत दे। कोई कहता है हज़रत दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मेरी औलाद में बरकत दे, मेरे माल में बरकत दे, मेरे कारोबार में, घर बार में। तो बरकत हर एक को चाहिए और बरकत मांगनी भी चाहिए, ये ज़रूरत है आपकी भी मेरी। हमें जो हमारे शेख मुकर्रम उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो सबक इस मदरसे के अंदर हमने बैठकर हजरत से पढ़ा था, वो भी यही था कि अल्लाह से बरकत मांगो, कसरत ना मांगो। बरकत से काम हो जाया करते हैं, कसरत से काम नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये जो कुरान हमने आपकी तरफ उतारा है ना, ये कि कुरान बड़ी बरकत वाला है। इतनी बड़ी बरकत है इस कुरान की कि जो जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ता जाएगा उसकी जिंदगी में बरकत खुद ब खुद आती चली जाएगी। खा वो जिंदगी के किसी शोबा से ताल्लुक रखता हो, लेकिन ताल्लुक अगर कुरान से है तो ये जिंदगी भी बरकत वाली होगी और आखिरत के अंदर तो बरकतें ही बरकतें होंगी। फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये कुरान बड़ी बरकत वाली किताब है। एक बरकत लेने का तरीका हमारा, एक बरकत का तरीका वो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हमारा बरकत लेने का तरीका ये है, कुरान को उठाया, चूमा, आंखों पे रखा, सीने से लगाया, बरकत के लिए तवीज़ लिख के दुकान में लगा दिया, घर में लगा दिया। बरकत के लिए कुरान की आयत का तवीज़ बनाकर अपने बाजू पे बांधा, गले में लटका लिया। लेकिन असल तरीक़ा कुरान से बरकत वाला वो तरीक़ा है जिस पर मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के शागिर्द अमल करते रहे और रब से बरकतें हासिल करते रहे। मेरे दोस्तों, कुरान की बरकत तो देखिएगा। अबू बकर सिर्फ अबू बकर था, जब कुरान आया तो कुरान से ताल्लुक जोड़ा तो कुरान की बरकत से सिद्दीक़ अकबर बन गया। उमर सिर्फ उमर था, जब कुरान से ताल्लुक जोड़ा तो फारूक आज़म बन गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था, जब कुरान से ताल्लुक जोड़ा तो उस्मान ज़िन्नुरैन बन गया। अली सिर्फ अली इब्न अबी तालिब था,
जब ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा तो कुरान की बरकत से अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बन गया। हबशे का बिलाल सिर्फ बिलाल था, लेकिन जब कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा तो मुअज़्ज़िन रसूल बन गया। अल्लाह के पाक पैगंबर भी ये इरशाद फरमाते तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह। लोगों कुरान से बरकत हासिल किया करो, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम अल्लाह खुद खालिक व मालिक रब्बे जुल जलाल है, तो उसका कलाम भी उसी के शान के मुताबिक है। मेरे दोस्तों, कुरान से बरकत लेनी है तो फिर कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। जो कोई कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेगा, कुरान से जुड़ता चला जाएगा, अल्लाह उसको बुलंदियाँ अता फरमा देंगे। ये इतनी बरकत वाली किताब है, जो कागज़ कुरान से जुड़ गया वो कागज़ बरकत वाला, जो कपड़ा कुरान का गिलाफ बना वो कपड़ा बरकत वाला, जो गत्ता कुरान से जुड़ गया वो गत्ता भी बरकत वाला, जिस तपाई पे कुरान रखा गया वो तपाई भी बरकत वाली, और जिस सीने के अंदर ये कुरान आ गया वो सीना भी बरकत वाला बन गया। ये कुरान की बरकतें हैं। आइएगा, मैं आपको एक झलक दिखाकर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। कुरान की बरकत कितनी है। और दारुल उलूम उस्मानिया के अंदर तशरीफ़ लाने वालों, शहज़ादा जमीयत हज़रतुल अल्लामा साहबज़ादा मौलाना फ़तेहुल्लाह साहब की दावत पे आने वालों, आओ मैं आप हज़रात को कुरान की बरकत बतलाने लगा हूँ। कुरान की बरकत कितनी है, कुरान की बरक़ात इस जहान के अंदर भी, कुरान की बरकतें कब्र के अंदर भी, कुरान की बरकतें आखरत के अंदर भी नसीब होंगी। आइएगा ज़रा पहले दुनिया की बरकत देखिएगा। दूर की बात नहीं, आपके करीब सूबा सिंध का मशहूर शहर सखर है। सखर के अंदर एक मौलवी साहब एक हिंदू आदमी का पड़ोसी था। मौलवी साहब की बेटी और हिंदू की बेटी आपस में सहेलियां बन गईं, दोस्त बन गईं, एक दूसरे के घर में आना जाना था। हिंदू की बेटी अक्सर मौलाना साहब के घर में आती, मौलवी साहब अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाया करता था। हिंदू की बेटी भी साथ बैठ गई, वो भी कुरान पढ़ने लगी। रफ्ता रफ्ता वक़्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया, मौलवी साहब की बच्ची ने कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल कर लिया, तो हिंदू की बच्ची ने भी कुरान मुकम्मल पढ़ के तालीम हासिल कर ली। अब कुरान जो अंदर गया सीने में, कुरान की बरकत की वजह से उस बच्ची ने इमाम साहब से अर्ज़ की, हज़रत उस्ताद जी कुरान तो आपने पढ़ा दिया, ये कुरान अब अंदर मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा, मेरे अंदर से मुझे खाए जा रहा है। मैं घर जाती हूँ, मेरे माँ बाप शिरक करते हैं, कुरान मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देता है। हज़रत उस्ताद जी मेहरबानी फरमाइएगा, मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिएगा। मौलाना साहब फरमाने लगे, बेटी सोच समझ के फैसला करो, क्योंकि तेरा वालिद एक हिंदू मजहबी रहनुमा है और यहाँ पर तुम्हारी अक्सरियत भी है। अगर तुझे मैंने कलमा पढ़ाया, मेरे जैसा गरीब मौलवी यहाँ कैसे रहेगा? यहाँ के हिंदू बड़े सेठ हैं, मेरे लिए मसाइल पैदा कर देंगे। बच्ची समझदार थी, कहने लगी, उस्ताद जी आप कलमा पढ़ाइएगा, मैं अपने ईमान को छुपा के रखूँगी, मैं ईमान जाहिर नहीं करूँगी।
हजरत ने कलमा पढ़ाया, बच्ची मुसलमान हो गई। ओए कुरान दिल में हो तो फिर इंसान को चैन नहीं आता। ओए मुसलमानों, आज हम बेनमाजी भी हैं, आज हम बेअमल भी हैं, आज मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान राशि भी है, मुसलमान सूदखोर भी है। वह मुसलमान दुनिया के सारी बुराइयां आज मुसलमानों के अंदर है, इसलिए कि मुसलमान के दिल में कुरान कोई नहीं। जब कुरान अंदर हो तो फिर जिंदगी के अंदर अमल खुद ब खुद लौट कर आ जाया करते हैं। आज हमारे अंदर कुरान नहीं है, इसलिए हमारे दिल गुनाहों का घर बन चुके हैं। अगर दिल के अंदर कुरान होता ना तो खुदा की कसम आज हमारी जिंदगी के अंदर न ये परेशानियां होती, न ये दुख होते, न मुसीबतें होती। कलमा पढ़ा लड़की ने, एक दिन गुजर गया, 2 दिन, रात का वक़्त है। उस मुसलमान लड़की की वालदा हिंदू औरत उठी, उठकर क्या देखती है, कमरे का दरवाजा बंद है लेकिन रोशनी अंदर हो रही है। अंदर रोशनी है, बल्ब जल रहा है या जो लाइट का इंतजाम था वो मौजूद है। उसने आकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है, उसकी बेटी घर में अपने घर वालों की नींद का फायदा उठाकर घर के अंदर बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है। ईमान हो ना तो फिर कुरान पढ़ने को भी जी चाहता है। आज हमारा ईमान ही कमजोर है, वहां मौका नहीं, वो फिर भी पढ़ रही है। हमारे पास मौके हैं, हम फिर भी कुरान नहीं पढ़ते। बच्ची कुरान पढ़ रही है, माँ ने देखा तो आग बगोला हो गई, बड़ा तशद्दुद किया और कहने लगी, खबरदार, आइंदा अगर कुरान को हाथ लगाया तो तेरे वालिद को बता दूंगी। अल किस्सा, एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब बच्ची बाज न आई, एक दिन उसके वालिद ने तशद्दुद कर कर के बच्ची को ख़त्म कर दिया। बच्ची मर गई, मुसलमानों को पता चल गया, बच्ची फौत हो गई, ये बात मशहूर हो गई। अब हिंदुओं ने बच्ची को अपने मजहब के मुताबिक जलाना चाहा, लकड़ियों पे डाला लेकिन आग लगाते लकड़ियां जल गई, बच्ची को आग ना लगी। मुसलमान जमा हो गए, कहने लगे अगर बच्ची नहीं जली तो इसका मतलब है बच्ची हमारी मोमना है, हमारे हवाले कर दो, हम इसका जनाजा पढ़ाएंगे, कफन देंगे, दफन करेंगे। लेकिन वो लोग ना माने। फिर उन्होंने टायर मंगाए, टायर मंगाकर फिर लड़की को ऊपर रखा, टायरों को आग लगाई, टायर भी जल गए, बच्ची फिर भी बच गई। फिर उसका बाप बाज ना आया, उसने कहा मैं हर हाल के अंदर जलाऊंगा। इधर मुसलमान खड़े, दूसरी तरफ हिंदू खड़े। और मुसलमानों जरा तवज्जो करना, मैं बात खत्म करने लगा हूं। उस नौ मुसलमान बच्ची की मां आगे बढ़ी, अपने शौहर के सामने हाथ बांध के खड़ी हो गई, कहने लगी बस कर दे, अब अल्लाह का कुरान जीत गया, तू हार गया, बच्ची को मुसलमानों के हवाले कर दे। उन्होंने मजबूर होकर बच्ची को मुसलमानों के हवाले कर दिया। जब बच्ची मुसलमानों के हवाले हुई, उन्होंने बच्ची को वसूल किया। बच्ची की मां कहने लगी ओ मुसलमानों के इमाम मौलवी साहब, मैंने कुरान की बरकत देख ली है, लिहाजा अब मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होती हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिएगा। इसलिए खान मोहम्मद कमतर मरहूम फरमाया करते थे, दिल नाल कुरान दे जोड़ जरा, तेरी हर मुश्किल आसान दिसे। कुरान दे साफाईने विच असहाब रसूल दी शान दिसे। वो दिल नाल कुरान दे जोड़ जरा, कुरान दिल वाली किताब है। ओ मुसलमानों, कुरान को जबान से दिल के अंदर उतारो। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, दो जग विच बाजी जीत गए,
कुरान जना दे सीने विच दो जग विच बाजी जीत गए कुरान जना दे सीने विच जे शक होवी तां देख जरा पे वसदे यार मदीने विच पे वसदे यार मदीने विच ओ सोहनी नगरी यार वाली जितू जन्नत भी कुर्बान दिसे दिल नाल कुरान दे जोड़ जरा ये बरकत वाली किताब है ताल्लुक जोड़ ले रब तेरी जिंदगी के अंदर बरकतें ही बरकतें कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।